हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आप सभी का दोस्त मानवेंद्र। और ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि साइंटिस्ट स्टडी द वर्ल्ड एज इट इज़ बट इंजीनियर्स क्रिएट द वर्ल्ड दैट हैज़ नेवर बीन। लेकिन जरा ये रिपोर्ट तो देखिए, इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट बताती है कि अबाउट 80% तक इंडियन स्टूडेंट्स जो इंजीनियर्स बन चुके हैं वो जॉबलेस है, यानी कि बेरोजगार है। ऐसा क्यों है? क्या हमें इसके पीछे अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करना चाहिए या इसके पीछे हम स्टूडेंट्स की कोई गलती है? चलिए जानते हैं सवाल का जवाब शुरुआत से आज के इस एपिसोड अबाउट अ लाइफ ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप इंजीनियर। दोस्तों यहाँ से अपनी जर्नी शुरू होती है और जानते हैं कि इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इंजीनियरिंग सिर्फ इंजन्स की स्टडी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके अंदर डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग प्लस मेकिंग और सारी यूजफुल थिंग्स की इन्वेंशंस आती है। और इंजीनियर्स की इन्वेंट की गई चीज़ों ने इंसानों की ज़िंदगी और वे ऑफ लिविंग दोनों को ही चेंज और इम्प्रूव किया है। दोस्तों बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स और जो डैम्स होते हैं एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये सब सिविल इंजीनियर्स के द्वारा बनाई गई कलाकारी होती है। वैसे ही जो कंप्यूटर्स, फोन्स, टैबलेट्स और गेम्स कंसोल होते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जिम्मा होता है। वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियर्स, बायोमेडिकल, रोबोटिक्स और एरोस्पेस इंजीनियर्स होते हैं। ये सब तो हम आगे जान ही लेंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं कि हाउ डू इंजीनियर्स वर्क। तो इंजीनियर्स ग्रुप और टीम्स में काम करते हैं पजल्स को सॉल्व करने के लिए। और याद रखना कि ये पजल्स सिंपल नहीं होते, बल्कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ये पजल्स कुछ भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू फायर अ रॉकेट इनटू स्पेस या हाउ टू रिपेयर समवन्स हार्ट। और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप्स होते हैं: आस्क, इमेजिन, डिज़ाइन, टेस्ट एंड देन बिल्ड। तो चलिए बात करते हैं स्पेस की। तो आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लेन्स और एयरक्राफ्ट को एरोस्पेस इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं, लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स को बैलेंस करना होता है। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियर्स को उस फोर्स को बैलेंस करना होता है जो प्लेन को डिफरेंट डायरेक्शंस में पुल या पुश करती है, यानी कि लिफ्ट मस्ट बैलेंस वेट एंड थ्रस्ट मस्ट बैलेंस ड्रैग। तो एक और मज़ेदार एग्जाम्पल के साथ इसे क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रशियन सोयूज FG रॉकेट को आप ले सकते हैं एज एग्जाम्पल। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, सबसे टॉप में है पेलोड सेक्शन जो एयरक्राफ्ट के साथ आता है। उसके बाद ये है अपर स्टेज, ये है सेकंड स्टेज और ये है फर्स्ट स्टेज, यानी कि रॉकेट बूस्टर। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये स्टेजेस क्या होते हैं। तो ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए इंजीनियर्स डिटेचेबल सेक्शंस के साथ रॉकेट बनाते हैं, जिसे हम स्टेजेस कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एक ऐप कैसे बनाया जाता है। आपको ये तो पता ही है कि कंप्यूटर्स, ऐप्स एक्सेट्रा ये सब इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स कॉम्प्लेक्स वायरिंग जो गैजेट्स के अंदर होती है उसको बनाने का जिम्मा लेते हैं, तो वहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उसे प्रोग्राम करने का जिम्मा लेते हैं। तो अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऐप। आपको ये तो पता ही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऐप्स को डिज़ाइन, क्रिएट और टेस्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड व्हाट द ऐप शुड डू। मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरा ऐप दूसरे लोगों को डिफरेंट वेज एक्सप्लोर करने में मदद करेगा कि कैसे वो एक टच स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप होगा फिगर आउट ऑल द डिफरेंट फीचर्स दैट द ऐप विल नीड। मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरा ऐप डिफरेंट फिंगर मूवमेंट्स को इन्वॉल्व करेगा और बहुत सारे मज़ेदार एक्टिविटीज़ के अंदर होंगे। तो थर्ड स्टेप होगा उसकी कोडिंग। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक जो कंप्यूटर होता है उसे सिंपल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं एक स्टेप को एग्जीक्यूट करने में। तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ज़रूरी होते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सिंपल और लॉजिकल वे में इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, जिनको हम कोडिंग कहते हैं। तो राइट द कोड्स दैट मेक ईच पार्ट ऑफ द ऐप टू वर्क। तो कोडिंग करने के बाद हमें पीपल्स को हायर करना पड़ेगा या पीपल्स को गैदर करना पड़ेगा टू टेस्ट द ऐप, टू सी इफ इट डज एवरीथिंग दैट इट शुड। किसी को ऐप के अंदर की बजी फ्लाई साउंड अच्छी लगती, तो कोई ऐप के अंदर बलून को फोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसका ऐप हैंग हो जा रहा है या उसके ऐप में लैग आ जा रहा है।
तो इस सिचुएशंस में हमें ऐप में रिवर्क करना चाहिए, ऐप में और थोड़ा वर्क करना चाहिए, सो इट फिट्स द ओरिजिनल आइडिया बेटर। तो अब बात करते हैं मशीन्स की। तो मशीन्स से आप सभी सहमत तो होंगे ही, इट्स अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट हेल्प्स टू डू अ जॉब। तो यही मशीन्स को डिज़ाइन और इम्प्रूव करते हैं हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स। अब मशीन्स को समझने का एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है बाइसिकल। क्या आपने कभी सोचा है कि साइकिल की फ्रेम इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? क्योंकि वो 2 ट्रायंगल्स से बनी होती है, और वहीं एक साइकिल की फ्रेम के अंदर टाइनी मेटल बॉल होती है जिसे हम बॉल बेयरिंग कहते हैं। साइंस में आपने पढ़ा होगा, ये बेसिकली फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में काम आता है जब हम बाइक के हैंडल बार्स को मूव करते हैं। वैसे ही ब्रेक्स वर्क बाय इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ब्रेक लीवर, फ्रेम, हैंडल बार स्टेम, ब्रेक ब्लॉक्स और वगैरह वगैरह। दोस्तों, वैसे ही रोबोट्स को रोबोटिक इंजीनियर्स, बिल्डिंग्स को सिविल इंजीनियर्स और मेडिकल के क्षेत्र में बायोमेडिकल इंजीनियर्स और स्कल्पचर्स को स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि इतनी पढ़ाई के बावजूद, इतना सब कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद इंडिया में 80% तक इंडियन इंजीनियर्स क्यों बेरोजगार है? क्या सरकार उनके लिए कुछ कर नहीं रही है, या फिर वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर आता है द रियल ट्रुथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि वाई इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड, और अगर उनके पास रोजगार भी है, अगर वो एम्प्लॉयड भी है, तो क्यों इतनी कम सैलरी उन्हें दी जाती है? दिस इज ऑल ड्यू टू मास राइज ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स। टीचिंग स्टाफ की क्वालिटी नहीं क्वांटिटी देखी जाती है, thus रिजल्टिंग इन लैक ऑफ इंगेजिंग लेसन्स एंड अनअपडेटेड सर्कुलर, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का वो उत्साह नहीं बढ़ पाता इंजीनियरिंग के प्रति। उसके पास वो स्किल नहीं होते जो बढ़ते टाइम के साथ उसको चाहिए। यही एक रीज़न है जिसके चलते स्टूडेंट्स को उनकी डिग्री तो मिल जाती है, बट वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं, बल्कि अब तो दूसरे फील्ड्स में भी देखा जा रहा है। आपको वो सड़क किनारे बोर्ड्स तो याद ही होंगे जिसमें लिखा रहता था 100% प्लेसमेंट अवेलेबल। अगर यहाँ पर आपका प्लेसमेंट लग भी गया तो अगर 25-30 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, बहुत ही, क्योंकि यहाँ पर कंपनी वाले आपको काम ज़्यादा और पैसा कम देते हैं। अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं होंगी जो इंस्टीट्यूट वाले आपको सिखाते ही नहीं हैं, थ्योरीज पे थ्योरीज रटवाते हैं और प्रैक्टिकल तो कराते ही नहीं, तो आपको कौन सी कंपनी हाई हेलो करेगी? अगर आपको कुछ बनना है, इस देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो हमें अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना होगा, अपने अनअपडेटेड सर्कुलम को अपडेट करना होगा, डिजिटल दुनिया से हेलो करना होगा। तभी भारत जैसा एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और स्पेशली उनके साथ शेयर करना जो इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। आगे ही इस तरह की वीडियोस आते रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।